हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बैंकिंग का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है बैंकिंग उत्पत्ति, विकास, अर्थ, कार्य, प्रकार, महत्व एवं संगठन। इसका क्वेश्चन पहला है, बैंक से क्या आशय है। मतलब मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक वह कंपनी है जो बैंकिंग व्यवसाय करती है। बैंकिंग व्यवसाय का आशय उधार देने या विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से ऐसी जमा स्वीकार करना है जो मांग पर चेक द्वारा या अन्य किसी प्रकार के आदेश द्वारा देय हो। नंबर 2 है क्वेश्चन, इकाई बैंकिंग प्रणाली से क्या अभिप्राय है। सिंगल बैंकिंग सिस्टम। इकाई बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है। यह एक स्वतंत्र कार्य इकाई होती है तथा अपनी नीतियों, कार्यप्रणाली आदि का निर्धारण स्वयं करती हैं। इसका आकार छोटा होता है तथा यह सीमित क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। शाखा बैंकिंग क्या है। मतलब ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग बैंकिंग व्यवस्था की वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त बैंक की अनेक शाखाएं होती हैं जो संपूर्ण देश में फैली होती हैं। भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली प्रचलित है। बैंकों के कितने प्रकार होते हैं। बैंकों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक मतलब सेविंग अकाउंट, विनियोग बैंक, निर्यात आयात बैंक, देसी बैंकर्स, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इकाई एवं शाखा बैंकिंग प्रणालियों के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इकाई बैंकिंग प्रणालियों के गुण निम्नवत हैं। पहला, कार्य कुशलता में वृद्धि, प्रबंध में सुविधा, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक। पांचवा है प्रेरणात्मक प्रणाली। इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष। इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष निम्न है। पहला, सीमित क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण में कठिनाई, ब्याज दरों में भिन्नता, बैंकिंग कुशलता में कमी, आर्थिक संकटों का सामना करने में असमर्थ। क्वेश्चन अगला है, शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण बताइए। शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण निम्न हैं। पहला है ब्याज दरों में समानता। मुद्रा की मांग बढ़ जाने के कारण ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए दूसरी शाखाओं से धनराशि मंगवा ली जाती है जिससे ब्याज दरों में समानता बनी रहती है। दूसरा गुण है बैंकिंग सेवाओं का विकास। इस प्रणाली के अंतर्गत देश के संपूर्ण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। इससे वह सभी क्षेत्र जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं वहाँ भी बैंकिंग सेवाएं खोली जाती हैं तथा उन्हें समुचित बैंकिंग सेवा प्रदान की जाती है। नंबर तीसरा है मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। इस प्रणाली के अंतर्गत एक बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच धन का हस्तांतरण सरलता से होता है। चौथा गुण है सरकारी नियंत्रण में सुविधा। इस प्रणाली का आकार बृहत होने के कारण इस पर सरकारी नियंत्रण रखना सुविधाजनक होता है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष को बताइए। शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष निम्न हैं। पहला है प्रबंध व्यवस्था में कठिनाई। विस्तृत आकार होने के कारण इस प्रणाली की प्रबंध व्यवस्था में कठिनाई आती है। नंबर 2 है खर्चीली प्रणाली।
शाखाओं के विस्तृत क्षेत्र में फैले होने के कारण निरीक्षण, समन्वय आदि पर व्यय करना पड़ता है, जिससे बैंक के खर्चों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। प्लीज़ कम बैक टू माय चैनल। थैंक्स।